ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होकर रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो। उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। सर जी, परसों ही मैंने अपने एक मित्र के संदर्भ में प्रश्न पूछा था रिलेशनशिप के बारे में, और अभी जैसे आपने बोला कि इरिवर्सिबल चीज़ है, एक बार आप एंटर कर जाते हैं तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है किसी भी पूरा। तो क्या मापदंड होने चाहिए अगर कोई युवा है, आपको सुनता है और आपकी शिक्षाओं से जुड़ा हुआ है, तो किन मापदंडों पे उसे एक साथी तलाशना चाहिए, या फिर कैसे इस चीज़ को? नहीं, तलाशना ही नहीं चाहिए। मापदंड की क्या बात है? इतनी बार तो इस पे बात कर चुके हैं, आपसे भी कई बार बात हो चुकी है 3-4 साल से। ये तलाशना है तो कुछ ढंग का तलाश हो ना। व्यक्ति तलाश कर क्या करोगे? और व्यक्तियों में भी अगर तलाशना है तो इतने ऊंचे ऊंचे व्यक्ति हुए हैं, उनको तो तलाश लो पहले। तुम किसको तलाश रहे हो? तुम पुरुष हो, तुम किसी स्त्री को तलाशोगे। वो कौन है? वो है जिससे अपनी बीएससी नहीं पास की जा रही और तुम कह रहे हो तू मेरी रानी है। उससे 2 बातें ढंग की करी नहीं जाती। उसके प्रोफेसर से आगे पूछो वो कौन है। पर वासना आंखों पर पर्दा डाल देती है बिल्कुल। फिर उसको तुम कहते हो लव इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। वो लव नहीं है ना, वो तो जानते हो क्या है, इसलिए तुम्हारी आंखों में है। लड़कियों के भाइयों को बड़ा अचरज रहता है क्योंकि वो जान रहे होते अपनी बहनों का हाल। तो जब उनका कोई बॉयफ्रेंड बनता है और उनको बहुत परस्यू करता है उनकी बहनों को, तो बहुत हंसते हैं। वो कहते हैं इसे कुछ नहीं पता, ये किसके पीछे जा रहा है ये बिल्कुल नहीं जानता, हम जानते हैं। जान तुम भी जाते हो, पर 2-4 साल लग जाता है, फिर पछताते हो। वो जो भाई है उसका वो सब जानता है। मैं कह रहा हूं तुम उसको डेट पे लेके जाओ, उसको खिलाओ पिलाओ, उसको पैसे दो और उसको बोल अब बता दो अपनी बहन के बारे में। असली बात तो वो बताएगा। तुम कितने फालतू हो कि तुम्हें लड़की तलाशनी है? तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ है? देखो, राह चलते कोई बहुत अच्छा मिल गया संयोगवश, बहुत अच्छी बात है, पर ये कोई मिशन, कोई प्रोजेक्ट थोड़ी हो सकता है। पर खेद की बात है कि 20 साल की उम्र पार करते ही और 35 की उम्र तक हिंदुस्तान की जवानी के 2 ही प्रोजेक्ट रहते हैं, एक लड़की दूसरा यूपीएससी, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। वो पहला पूरा होगा नहीं जब तक दूसरा नहीं पूरा होगा, और दूसरा पूरा करना ही इसीलिए ताकि पहला पूरा हो जाए, क्योंकि मूल वृत्ति तो काम वासना है। मूल वृत्ति ये नहीं है कि नौकरी चाहिए, नौकरी के बिना आदमी जी लेगा, फिर भी मूल वृत्ति तो यही है ना कि लड़की चाहिए, उसी के लिए फिर नौकरी के लिए आदमी मरता है इतना। ये स्वीकारेंगे नहीं लोग, तुम भी नहीं स्वीकारो, कोई नहीं स्वीकारेगा, पर जिन्होंने मनोशास्त्र का थोड़ा अध्ययन करा वो जानते हैं इस बात को। मैं तुमसे सन्यासी ब्रह्मचारी उस अर्थ में होने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि स्त्री दिख जाए तो मुंह दूसरी तरफ कर लो इत्यादि। मैं सिर्फ तुमसे कह रहा हूं करने के लिए और बेहतर चीजें हैं दुनिया में। और बड़े संयोग की, अचरज की बात है कि जब तुम बेहतर चीजें करने लग जाते हो तो तुम्हें बेहतर लोग मिलने लग जाते हैं।
और जब तुम उन बेहतर चीजों को छोड़ करके लोगों की तलाश में लग जाते हो तो तुम्हें लोग भी जो मिलते हैं वो घटिया किस्म के ही मिलते हैं। तुम जीवन में ऊंचे से ऊंचा काम करो, तुम्हें अच्छा साथी अपने आप मिल जाएगा। अब यहां मैं वो बात नहीं कह रहा हूं कि यूपीएससी क्लियर कर लो तो अच्छी लड़की अपने आप मिल जाएगी, वो वाली बात नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कह ही नहीं रहा हूं कि यूपीएससी क्लियर करना ही ऊंचा काम है। ज्यादातर लोग जो उस धारा में जाते हैं उनके इरादे ही दूषित होते हैं। आपके पास, आप जवान हैं, आपके पास समय है, ऊर्जा है, आपके पास उत्सुकता है, जिंदगी को जानिए, जीवन को गढ़िए। अपनी प्रतिमा आपको खुद तराशनी होती है ना, उसको तराशिए। ये थोड़ी है कि क्या कर रहे हैं, एक ही काम है जिंदगी में, लड़की वही लेकर के पीछे घूम रहे हैं, कभी वो उसकी स्कूटी के पीछे आप हो, कभी आपकी स्कूटी में वो पीछे बैठी है, यही चल रहा है, आगा पीछा। कभी जीवन में बड़ी बात ये है कि मिल गई, कभी बड़ी बात ये है कि छूट गई, पर यही बड़ी बात है, मिली हो चाहे छूटी हो, केंद्र पर एक ही चीज बैठी हुई है, लड़की। क्या कर रहे हो? केंद्र पर रखो श्रेष्ठता को, एक्सीलेंस को। उसके बाद जीवन में कोई अच्छा साथी आना होगा अपने आप तो आ जाएगा, और नहीं आना तो नहीं आए ना। कल्पे काहे के लिए जा रहे हो? पिक्चरें कम देखा करो, कम कल्पोगे। फिल्में देख के बाहर निकलते हो और मुंह और इतना सा हो जाता है, मेरे पास तो है ही नहीं। दोनों तरफ से यही हाल है। प्रश्न पुरुष ने पूछा है इसीलिए पुरुषों जैसा उत्तर दे रहा हूं, ये महिला ने पूछा होता तो उनकी तरफ भी तो ये बराबर का हाल है। उधर तो और कोई प्रोजेक्ट नहीं है लाइफ में, यही है बस। यहां कम से कम 2 ऑब्जेक्टिव हैं, छोकरी और नौकरी। वहां तो 2 भी नहीं है, 1 है। नौकरी के भी क्या करना है, तो टाइम पास है। पैसा भी क्या कमाना है, लड़का मिल गया तो पैसा भी मिल गया। ये बदहाल हालत है एकदम। तुम्हें कुछ बताया ही नहीं गया है जिंदगी के बारे में, बस यही बता दिया गया है कि जवान हो जाओ, एक आमदनी का स्रोत हो जाए और घर में एक लड़की हो जाए, बस बन गई जिंदगी। ये जानवर जैसी जिंदगी है। ये 2 चीजें जानवर के पास भी होती है ना, भोजन और मादा। ये तो पशुओं के पास भी होते हैं, नहीं? तो तुम में अलग क्या है? यही कर रहे हो तुम कि दिन भर तुम अपने दाने पानी का इंतजाम करते हो ऑफिस में या दुकान में, और शाम को आकर के अपनी मादा को पकड़ लेते हो। तो तुम में और किसी जानवर में अंतर क्या है? लेकिन पूरी जनसंख्या यही पशुओं जैसा जीवन बिताने को प्रशिक्षित कर दी गई है। देखो, यही वजह होती है, जैसे जैसे जनसंख्या में शिक्षा का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे वहां ये लोलुपता, ये जबरदस्त आग्रह कि मेरे जीवन में कोई विपरीत लिंगी होना ही चाहिए, कम होता जाता है। ऐसा हमने यूरोप में होता देखा, फिर जापान में हुआ, अब चीन में भी हो रहा है। वहां अब लड़कियां ही तैयार नहीं हैं बहुत संबंध वगैरह बनाने को, क्योंकि सबके पास करने के लिए कुछ है, बेरोजगारी दर ज्यादा नहीं है, तो लोगों को अपनी पसंद का काम चुनने का भी अवसर है। और एक बार आपको अपनी पसंद का काम मिल गया और एक बार आपको दुनिया की सच्चाई थोड़ी समझ में आ गई, भले ही बस भौतिक तल पर भी, तो आपका ये आग्रह बहुत कम हो जाता है कि मेरे जीवन में एक पुरुष या स्त्री जरूर घुसा हुआ होना चाहिए।
ये बहुत इंट्रूसिव बात होती है, समझा करो। किसी व्यक्ति को तुम जानते नहीं उम्र के 20, 22, 25, 27 सालों तक, और फिर अचानक तुम उसको अपने बेडरूम में घुसेड़ लेते हो, ये कैसी बात है? कैसे कर सकते हो? तो जिन लोगों की सेंस ऑफ पर्सनल डिग्निटी, आंतरिक गरिमा जिनकी जागृत होने लगती है, उनको ये भयावह बात भयावह दिखने लगती है। कहते हैं ये कैसी बात है, ये कौन है, ये कहां से आ गई, कहां से आ गई, और वो भी परमानेंट। भाई ठीक है, अपना मित्रता हो गई है, प्रेम हो गया है, आ जाओ 1-2 दिन को, कभी तुम हमारे यहाँ आ जाओ, कभी हम तुम्हारे यहाँ आ जाएंगे, सामान लेके मत आ जाना। बता दो साथ घूमने चलना हो, चल लेंगे। बताओ तुम्हें कौन सी जगह पसंद है, हम बता देते हैं हमें कहाँ जाना है, चल लेते हैं साथ में। लेकिन वो काम भी कुछ समय के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपका समय किसी व्यक्ति के नाम लिख देने के लिए नहीं है। आपका समय अपनी चेतना को ऊंचाई देने के लिए है। आपका समय इसलिए भी नहीं है कि आप फिर टूरिज्म ही कर रहे हैं किसी के साथ, कह रहे हो मुझे तो मेरी जिंदगी का ठिकाना अब मिल ही गया है, मंजिल मिल गई, मंजिल मिल गई। वो कौन सी मंजिल है? थोड़ा सा आंख खोल के देखो तो। इसीलिए जब ब्रेकअप वगैरह होता है ना, और फिर तुम वाकई जब उससे रिकवर कर जाते हो, जब उस सदमे से, उस जादू से तुम उबर जाते हो, तब तुम्हें अचानक एक दिन दिखाई पड़ता है कि मैं जिसके लिए इतना रो रहा था वो तो बहुत साधारण सी लड़की थी, मुझे इसमें इतना खास क्या दिख गया? जैसे दुनिया में करोड़ों हैं वैसे वो एक थी, मैं उसको इतना विशेष कैसे मानने लग गया था? ये जादू कैसे हुआ? ये माया क्या थी? वो माया ही है। और यही बात लड़कियों पर भी लागू होती है। तुम्हें जो वो दिखने लग जाता है कि ये आ गया है नाइट इन शाइनिंग आर्मर, वो कौन है? वो उसको 2 घुड़की दे दो अभी गिर पड़ेगा। ना उसके पास साहस है, ना उसके पास ज्ञान है, किसी काम का नहीं, और तुम उसको जानू जानू। तुम्हारी जान इतनी भद्दी है, इतनी भद्दी जान, छोड़ी तो ऐसी जान। देखिए, पूरब का अपना एक तरीका है बात करने का, ठीक है, उसमें मिसोजिनी वगैरह कुछ नहीं है, पर पूरब में कहावत चलती है, वो दोनों लिंगों पर लागू होती है। पर अभी तुम पुरुष हो इसीलिए एक तरफ की बोल रहा हूं। उसको ऐसे मत कह देना अरे 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 तो नारियों के खिलाफ बात बोल दी। ये मैं जब जवान हो रहा था तो मेरी माँ ने मुझसे कही थी, कहता 16 साल की सुअरी भी सुंदर लगती है। बराबर में ऐसे भी कह सकते हो 16 साल का सुअर भी सुंदर लगता है। मरे जा रहे हैं, कल पे जा रहे हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये बड़ी दुर्घटना हुई है जो पूरी दुनिया को ये बता दिया गया है कि तुम्हारी जिंदगी का यही लक्ष्य है। आपकी पूरी चेतना में यही 2 चीजें बस भर गई हैं, पैसा और सेक्स।
और कोई ये बात बता दे समझाने के लिए भी तो मुंह ऐसा हो जाता है जैसे कि ने थप्पड़ मार दिया हो। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए बोल रहा हूं। फिर कानों में वो फिल्मी गाने गूंजने लग जाते हैं, वो लम्हे, वो बातें, लगी धुनें गूंजने। बेहुदा शायरी। देखो सुनो, पूछ रहे हो ना लड़की कैसे तलाशें, लड़कियां भी यही पूछ रही हैं लड़के कैसे तलाशें। ठीक है, तो जितनी आवश्यकता तुमको है उतनी उधर भी है। तुम काहे परेशान हो जा रहे हो? तुम तो ये पूछो चुने कैसे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ये सेलर्स मार्केट है, यहां सप्लाई डिमांड बराबर की है। राह चलते चलते सीधे बोल रहा हूं, इसका तरीका सिर्फ संयोग है। लीव इट टू प्रोविडेंस। तुम अपना काम करो और तुम्हारे काम में श्रेष्ठता होनी चाहिए, एक्सेलेंस होना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी के केंद्र में तुम्हारी प्रथम वरीयता तुम्हारा काम होना चाहिए, और कोई यूं ही उल्टा पुल्टा घटिया काम नहीं। जो ऊंचे से ऊंचा काम कर सकते हो जिंदगी में वो करो। और अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि कहीं अकेले पड़े रह जाओगे। दुनिया में जितने पुरुष हैं उतनी स्त्रियां हैं। अपने आप किसी को आना होगा तो आ जाएगी तुम्हारी तरफ, और नहीं आई तो नहीं आई, तुम मस्त रहो। ठीक नहीं? ठीक ये बात नहीं सुननी तो सवाल पूछा मत करो, मुझसे पूछोगे तो यही है। आचार्य जी क्वेश्चन था, मतलब पुराने प्रोजेक्ट्स हैं तो उनके रिगार्डिंग। पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, काम तुम्हें अभी करना है उनको करो ना। पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए इतना समय क्यों निकाल रहे हो? आज का काम तुमसे हो नहीं रहा ठीक से। अभी जो तुम काम कर रहे हो उसमें कितनी श्रेष्ठता दिखा पा रहे हो? नंबर 1 पर चल रहे हो, नीचे से चल रहे हो, है ना? और पुराने प्रोजेक्ट्स तुमको बहुत याद हैं। पुराने प्रोजेक्ट्स याद हैं इसीलिए आज जो काम है वो तुम कर नहीं पाते।